अगला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। मतलब ये प्रोग्राम वैसा ही होगा जैसे strcat फंक्शन जो काम करता है वैसे ही काम करना है। अगर मान लीजिए आपके पास एक a नाम का एरे है और एक b नाम का एरे है, आपको दो पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर भी आप चाहें तो i और j को छोड़ सकते हैं, उसकी जरूरत आपको नहीं है। आपने जैसा पीछे प्रोग्राम बनाया था इस तरह से बनाया था कैट का प्रोग्राम, strcat का प्रोग्राम। अगर नहीं देखा होगा तो पीछे प्रोग्राम बनाया गया है, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रोग्राम को देखिएगा। strcat का प्रोग्राम पहले भेजा गया है, कॉपी वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। ये आपको पहले बताया गया है और YouTube पर ही बताया गया है, इसलिए उसको देखिएगा जरूर। हाँ, तो आपने क्या किया, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए a और b, फिर i j दो वेरिएबल लिया, a के अंदर इनपुट कराया, b के अंदर इनपुट कराया और ये लूप चलाया आपने जब तक i \0 के बराबर नहीं होता तब तक a ऑफ i में, जब तक \0 ना आए तब तक i++ करते जाएं, तो i लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद आप सेकेंड स्ट्रिंग के लास्ट में उसको जोड़ दे रहे हैं और उसके बाद \0 डाल दे रहे हैं। पुट ऐसे प्रिंट हो जा रही है स्ट्रिंग। रन कराते हैं एक बार प्रोग्राम को, पुराना ही वाला प्रोग्राम है आपका, उसको एक बार रन करा लेते हैं, उसके बाद इसमें सुधार करेंगे पॉइंटर के। जैसे अजय और राय हमने लिखा तो आपका आउटपुट क्या है, अजय राय, मतलब स्ट्रिंग जुड़ गई है। तो ये तो था आपका पहले वाला प्रोग्राम जिस तरह से strcat आप बनाते थे। अब हमको जरूरत नहीं है इसकी, इन वेरिएबल्स की जरूरत हमको नहीं, ठीक है। अब हमने क्या कहा, दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, एक पॉइंटर p और एक पॉइंटर q, ठीक। इसके बाद हमने कहा p बराबर a और q बराबर b, ठीक। पहले सेल का एड्रेस दोनों में आ गया। यह हमने आपको बताया कि आप चाहें तो यहां पर %a ऑफ 0 और %b ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इनपुट कराते समय आप चाहे गेटस a करिए चाहे गेटस p करिए, बात एक ही होगी। यहाँ पर गेटस b करिए चाहे गेटस q करिए, एक ही बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इस लूप की जगह पर हम क्या करेंगे, i को हटा रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा *p जब तक \0 के बराबर नहीं है तब तक p ++ करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर j बराबर 0 की जरूरत नहीं है। यहाँ चेक करेंगे हम *q इज नॉट इक्वल्स टू \0, तब तक आप p++ और q++ करते रहिए और जितनी बार आप ये करिए उतनी बार आप p नाम के पॉइंटर वेरिएबल में जो भी वैल्यू होती है उसकी जगह पर q की वैल्यू को डालिए, क्योंकि q में वो वैल्यू है जो हमको कॉपी करनी है। इसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट होता है तो *p बराबर \0 कर दीजिए और यहाँ फिलहाल a को प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको ड्राई रन कराते हैं। Alt F9 Ctrl F9, अजय, सेकेंड स्ट्रिंग में हमने राय इनपुट किया, अजय राय आपका आउटपुट आ गया। मतलब प्रोग्राम तो सही है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है ये समझना पड़ेगा हमको। हमने कहा p में a में एक स्ट्रिंग इनपुट कर दी, b में एक स्ट्रिंग इनपुट कर दी। आपने कहा p बराबर a, p के अंदर a का एड्रेस और q के अंदर b का एड्रेस, तो फर्स्ट सेल का एड्रेस आएगा, p के अंदर 122 आएगा और q के अंदर 132 आएगा। पहले सेल का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपने इनपुट करा लिया गेटस p के अंदर मान लीजिए आपने इनपुट किया
अजय, तो इस तरह से इनपुट होगा अजय, लास्ट में बैकस्लैश 0। और फिर आपने कहा गेटेस क्यू, तो वो इस तरह से इनपुट होगा। आपने राय इनपुट किया बैकस्लैश 0, तो 0 में R, 1 में A, 2 में I और लास्ट में बैकस्लैश 0। इस तरह से इनपुटिंग हो जाएगी आपकी। फिर हम यहां गए, हमने कहा फॉर एस्ट्रिक P, इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं दिया है, सब बस सेमीकोलन लगाया है। एस्ट्रिक P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, मतलब वैल्यू एट P में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है। एस्ट्रिक P का मतलब A ऑफ I, जहां पर P में जो एड्रेस होगा वहां पर जो वैल्यू होगी उसकी बात कर रहा है। तो P के एड्रेस को देखिएगा, वहां पर जो वैल्यू होगी उसको देखिएगा। P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, P में जो एड्रेस है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो P में एड्रेस क्या 122 और 122 में A है, बैकस्लैश 0 तो नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे आप P प्लस प्लस, क्योंकि सेमीकोलन लगाया तो नीचे आपको जाना नहीं है। P प्लस प्लस करेंगे तो P आपका अगले एड्रेस पर चला जाएगा 123 पर। फिर आप चेक करेंगे एस्ट्रिक P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, मतलब 123 पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो 123 पर जो वैल्यू है वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, वो J है। तो फिर आप क्या कहेंगे P प्लस प्लस 124 पर क्या है A है। फिर आप यहां जाएंगे, चेक करेंगे एस्ट्रिक P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो P में क्या है 124 पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। 124 पर जो वैल्यू है वो A है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। फिर आप यहां आएंगे, क्योंकि सेमीकोलन लगाया तो इसके नीचे जाना ही नहीं है। P प्लस प्लस करेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 में क्या है Y। फिर यहां गए हम एस्ट्रिक P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, P में एड्रेस क्या है 125 पर जो वैल्यू है वो Y है, क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो Y बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं होता है, तो कंडीशन आपकी सही नहीं मिली। फिर आप यहां जाएंगे P प्लस प्लस करेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 पर बैकस्लैश 0 है। फिर यहां गए आप एस्ट्रिक P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो अब एस्ट्रिक P बैकस्लैश 0 के बराबर है, क्योंकि P में जो एड्रेस है, P में एड्रेस क्या है 126 और 126 पर क्या है बैकस्लैश 0। तो ये कंडीशन सही हो जाएगी आपकी। जब कंडीशन सही होगी तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगी। P इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो अब इक्वल्स टू बैकस्लैश 0 हो गया, तो कंडीशन गलत होगी। तो यहां से आप नीचे आ जाएंगे। यहां आप फिर सेमीकोलन लगाया आपने, अब आप लूप चला रहे हैं सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। एस्ट्रिक Q जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। तो Q में जो एड्रेस है वो क्या बैकस्लैश 0 के बराबर है। Q में जो एड्रेस है वो 132 है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, R है, तो ये लूप चलेगा। नीचे जाएंगे एस्ट्रिक P इक्वल्स टू एस्ट्रिक Q, P में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसकी जगह पर Q की वैल्यू को डाल दीजिए। तो P में जो वैल्यू है P की वैल्यू में Q की वैल्यू डालिए। तो P की वैल्यू क्या है इस समय 126 पर बैकस्लैश 0 है, उसकी जगह पर क्या डालिए Q की वैल्यू, मतलब R। फिर आप यहां आए Q प्लस प्लस P प्लस प्लस, Q प्लस प्लस करेंगे तो ये 133 पर चला जाएगा, और P प्लस प्लस करेंगे तो ये 127 पर चला जाएगा। 133 पर क्या है A है। फिर आप चेक करेंगे एस्ट्रिक Q इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो Q में क्या है 133 और 133 पर A है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो आप नीचे जाएंगे। फिर आप कहेंगे एस्ट्रिक P इक्वल्स टू एस्ट्रिक Q, P में जो वैल्यू है उसकी जगह पर Q की वैल्यू डाल दीजिए। तो P मतलब 127 पर वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं, उसकी जगह पर Q की वैल्यू मतलब 133 की जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए, मतलब A यहां पर चला जाएगा। फिर आप कहेंगे P प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 128, और फिर कहेंगे Q प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 134। फिर यहां आया, यहां से आप चेक करेंगे एस्ट्रिक Q इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, Q के अंदर जो एड्रेस है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। Q के अंदर 134 है, 134 पर जो वैल्यू है वो I है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है आपकी। तो आप नीचे जाएंगे एस्ट्रिक P इक्वल्स टू एस्ट्रिक Q, P में जो वैल्यू है उसकी जगह पर Q की वैल्यू डाल दीजिए आप। तो P में वैल्यू क्या है, P में कुछ भी नहीं है, 128 पर कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जगह 134 Q की वैल्यू को डालिए, मतलब I को डाल दीजिए। और फिर आप कहेंगे P प्लस प्लस तो P हो जाएगा 129, और फिर कहेंगे Q प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 135। फिर आप यहां गए एस्ट्रिक Q इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, Q में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 नहीं है। तो Q में जो एड्रेस है 135 पर जो वैल्यू है वो बैकस्लैश 0 है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी, तो ये लूप टर्मिनेट होगा।
ये लूप जब टर्मिनेट होगा तो आप इस लाइन पर आएंगे। यहां देखिए क्या हुआ है, पहली स्ट्रिंग में कॉपी तो हो गया है, लेकिन लास्ट सेल में, जो कि स्ट्रिंग की डिफिनीशन के अनुसार लास्ट सेल में \0 होना चाहिए, वो \0 नहीं आया, जो कि कॉपी में भी होता था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इसके लास्ट सेल में \0 आपको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसी काम के लिए आपने यहां पर लिखा है *p = \0। *p = करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 7 में \0। अब ये आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग हो गई, फर्स्ट स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी हो गई। अब आप ए को प्रिंट करवाएंगे तो आपकी अपेंड होने के बाद स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। रन कराइए, F9, कंट्रोल F9, अजय राम। सही है, अजय राम आ गया। अब आपके दिमाग में यही पिछला वाला प्रश्न आ रहा होगा, यहाँ ए को क्यों प्रिंट कराया, अगर पी प्रिंट कराते तो नहीं होता, तो नहीं होता। पी को प्रिंट कराए, क्यों नहीं होता, ये पीछे बताए हैं। Alt F9, कंट्रोल F9, अजय राम। देखिए कुछ नहीं आया। अब अगर आप चाहते हैं पी के थ्रू ही प्रिंट कराना, तो आपको एक लाइन यहां बढ़ानी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा पी, फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा बराबर ए। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए पी की वैल्यू क्या हो गई, 129। तो 129 के आगे 129 में तो \0 है। जब आप पी को प्रिंट करवाएंगे तो \0 उसको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, वहीं बिना कुछ प्रिंट किए ही आउटपुट आपका कुछ भी नहीं आएगा आपके सामने। प्रिंट तो कर रहे हैं आप, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको, जो कि 129 हो गया है, इस 129 को वापस पहुंचाना पड़ेगा 122 पर। और ये संभव कैसे है, ये संभव है P = A करने से। P = A करेंगे तो पहले सेल का एड्रेस B में आ जाएगा। अब रन कराइए, ठीक है, आउटपुट आ गया। इसको ड्राई रन कराइएगा अच्छे से घर पर। थैंक यू।